दिनांक 11 नवंबर 2025 को श्री राम लक्ष्मण सिंह राठौड़ को राठौड़ राजवंश की परंपरागत अनुसार महाराजा श्रीमंत को पांचों रियासतों का कुल के राजगुरु द्वारा श्रीमंत महाराजा घोषित किया गया। रियासत को लेकर एक दो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। पूछिए सर। आप 5 रियासतों के राजगुरु हैं और आपने रतलाम महाराजा राम लक्ष्मण सिंह जी का राज तिलक किया, वक्त किस आधार पर किया? मुझे लोकेन सिंह जी महाराज रतलाम ने उनके महाराज साहब ने बुलाया था, फिर वहाँ का राजगुरु को इसने बुला के मुझे कहा कि मेरे पास बारिश को है नहीं, अब राम लक्ष्मण सिंह जी को मैं अपना भाई घोषित करती हूँ, उत्तर दे रहेंगे, आप इनके राज तिलक में नहीं रहो, मैं राज तिलक मेरे पास इनके करना। उसी आधार पर मैंने इनका राज तिलक किया। दूसरा सवाल ये है कि क्या महाराजा लोकेन सिंह जी ने महाराजा लक्ष्मण सिंह जी को आपके सामने विधिवत गोद लिया था? हाँ, विधिवत गोद लिया था, सही बात है। और तीसरा प्रश्न ये है हमारा कि राजमाता प्रभा राजलक्ष्मी व महाराजा लोकेन सिंह जी रतलाम अपने दत्तक पुत्र महाराजा राम लक्ष्मण सिंह जी को दत्तक पुत्र बनाया था आपके सामने? हाँ, दत्तक पुत्र बनाया था, गोद नशीनी हुई थी और उसमें दत्तक पुत्र बना। ये कुछ सवाल थे इनको लेके जो राजगुरु जी ने जवाब दिया है। पूछें आप। बता। थोड़ा दूर से पत्रकार भी आना चाहिए पास में, जब आप जवाब दे तब पूछा। आयोजन जब आपने रतलाम रियासत के महाराजा घोषित किया, उस समय आयोजन को लेकर कोई कार्यक्रम फोटोग्राफी वगैरह हुई होगी? हुई ना, बहुत सारी फोटो हुई, बहुत सारी फोटो हुई। फोटो नहीं हुई, उसके साथ साथ रतलाम के जितने प्रतिष्ठित लोग थे वो भी उपस्थित थे, ठिकानों के लोग भी उपस्थित थे, सबके सामने कार्यक्रम हुआ। कितने ठिकाने लगते हैं रतलाम में? कम से कम 40 ठिकानों की रियासत है रतलाम। यह जो कार्यक्रम हुआ है वहाँ पे, यहाँ पर किन किन लोगों की उपस्थिति रही और किस प्रकार से कार्यक्रम गठित हुआ? क्या इसकी कोई दस्तावेज, लिखित दस्तावेज है ऐसे कुछ? शपथ दिए, सबके सामने प्रोग्राम हुआ, सबके समक्ष प्रोग्राम किया गया। रतलाम राज महलों के सामने हुआ। जोर स्मृति संस्थान, सारे क्षत्रिय समाज के लोग, सारे राजपूत समाज इकट्ठा हुआ, सबने इनको स्वीकार किया। महाराजा राम लक्ष्मण सिंह जी अभी भी राजकार्य का पूरा भार संभाल रहे हैं। बिल्कुल, अभी इनका संचालन रतलाम राज का अच्छी तरह कर रहे हैं, अभी उसी पद पे विराजमान है और इनको रतलाम राजा के नाते जोधपुर भी बुलाया गया कार्यक्रम में, वही जोधपुर जो प्रोग्राम हुआ उसमें भी इनको बुलाया गया। आप 5 रियासतों के राजगुरु हैं। जी हाँ। आपकी 5 ही रियासतों को लेकर क्या भूमिका है? सब जगह जाना पड़ता है, सभी रियासतों की समस्याएं हल करना पड़ती है, हर एक की अपनी अपनी समस्याएं हैं, जिसकी जैसी समस्या हो वो हल करते हैं। बहुत बहुत ये कुछ सवाल थे, इसको लेकर आज यहाँ पर बालाजी मंदिर पर पत्रकार वार्ता हुई। कुछ सामाजिक लोग भी यहाँ उपस्थित थे। इनको लेकर राजगुरु 5 रियासत के राजगुरु हैं, इनको लेकर कुछ सवाल जवाब हुए जिनको मीडिया द्वारा पूछा गया, जिससे मीडिया भी संतुष्ट है और यहाँ की पब्लिक भी संतुष्ट है। राजगुरु जी, आपको एक बार और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी आप देते हैं। धन्यवाद। साथ महाराजा राम लक्ष्मण सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत करती है सीतामऊ मंदिर समिति, और ऐसा ही प्रेम और स्नेह पूरी जनता के ऊपर आपका बना रहे, और जब जब भी आपको हम फरमाते हैं तो आप पधारिए और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। परम श्रद्धेय 5 रियासत रतलाम, सेलाना, सीतामऊ, झाबुआ, अलीराजपुर के हमारे पुश्तैनी कुल राजगुरु आदरणीय पूजनीय कृष्ण सेन जी साहब का जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए मैं महाराजा राम लक्ष्मण सिंह रतलाम जो है आपको एक बार और जन्मदिन की बधाई अर्पित करता हूं। आपके दीर्घायु होने की, आयुष्मान होने की कामना करता हूं। मुझे महाराजा लोकेन सिंह जी रतलाम व महारानी श्रीमती प्रभा राजलक्ष्मी जी ने जो गोद लिया था, वो विधि विधान से आप श्री कृष्ण सिंह जी राजगुरु के सम्मुख लिया था। सन 1983 में ही उन्होंने मुझे गोद ले लिया था, लेकिन विधि विधान से सन 1991 में उन्होंने मुझे दत्तक पुत्र बनाकर कुल राजगुरु साहब को बुलाकर इनके सामने वसीयत व गादीनामा विधि विधान से
प्रकट कर के मेरा राज तिलक के लिए आपको आदेश दिया और मुझे उनका दत्तक पुत्र बनाया। उसी कर्तव्य को निभाते हुए मैं आज महाराजा श्रीमंत लोकेन्द्र सिंह जी रतलाम व महारानी श्रीमती प्रभा राजे लक्ष्मी का उत्तराधिकारी के रूप में अपना कार्यभार संभाल रहा हूं। और जब जब भी समाज जन तथा मालवा क्षेत्र के लोग मुझे जहां भी बुलाते हैं मैं उपस्थित होकर पूरी सेवा देता हूं। वर्तमान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है, परंतु हमारा जो राजतंत्र की परंपरा आज भी स्थापित है और उस परंपरा का निर्वहन करते हुए ही हम लोग जो हैं आज 5 रियासतों के हमारे कुलगुरु का जन्मदिन मनाते हैं और मैं महाराजा के टाइटल का उपयोग करता हूं। अन्यथा हम लोग एक सामान्य नागरिक हैं और जनता के सेवक हैं। तथा मेरे प्रिय मित्र आदरणीय नवीन जी ने जो पत्रकार समूह के हैं उससे कहा कि वो जब भी मुझे जहाँ भी बुलाएंगे मैं उपस्थित हूँ, जनता की सेवा में उपस्थित हूँ। मेरा अपना कर्तव्य है, राजा होने के नाते भी मेरा एक कर्तव्य है कि मैं जनता के लिए जो सदैव उपस्थित रहूं, जनता के सुख दुख में खड़ा रहूं। तो सीतामऊ रियासत, रतलाम रियासत, सेलाना रियासत, झाबुआ रियासत व अलीराजपुर रियासत के 5 के कुलगुरु के सम्मुख मैं आदरणीय प्रिय मित्र नवीन जी को और समस्त पत्रकार बंधुओं को, हेमंत जी को, अन्यत्र व्यास जी को, आप सबको ये क्षत्रिय वचन देता हूँ कि जब भी क्षेत्र की जनता ने मुझे स्मरण किया उनकी सेवा में मैं सदैव तत्पर हूँ। और राजा का प्रथम कर्तव्य होता है सेवक की तरह जनता का ध्यान रखें। ये हमारे वंश की सदैव परंपरा रही है। मैं क्योंकि भगवान श्री राम का वंशज हूँ और राम ने हमें विनम्रता सिखाई है, केवट से प्रेम करना सिखाया है, शबरी के झूठे बोर खाकर आध्यात्मिकता का प्रेम सिखाया है। मैं उसी कर्तव्य का निर्वाह करने का पूरा प्रयास करूँगा और आप सबका आशीर्वाद, कृपा और स्नेह मुझे मिलता रहे। रतलाम की जनता, सीतामऊ की जनता और मालवा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मेरे कुलगुरु का आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहे, यही आप सबसे कामना करता हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आवेदन आपके पास बढ़िया प्रूफ चाहिए ना? कहीं जरूरी नहीं।